हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो सीरीज़ के थर्ड पार्ट में। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आप सभी लोग मेरे नाइट क्लब गराज और बाकी सारी चीज़ें देख चुके हैं। अभी आपको लेके चलते हैं मेरे सबसे पहले गराज पे, क्योंकि मैंने क्रिमिनल एंटरप्राइज पैक जब ख़रीदा था तो ये गराज मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। ये एयरपोर्ट के पास वाला गराज है, अगर किसी को मालूम हो तो। यहाँ पे 10 बहुत ही बेसिक गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। एटलीस्ट मेरी तो बहुत ही बेसिक गाड़ी है, तो आपको वो दिखा देता हूँ सबसे पहले। हालांकि यहाँ पे एक ऐसी गाड़ी है जो मैंने काफ़ी यूज़ करी है। तो हम लोग आ गए हैं अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट गाड़ियाँ यहाँ पे कुछ है नहीं खास, जैसे ये नाइट शेड वगैरह, ये सब एकदम रैंडम गाड़ियाँ हैं जो मैं कभी कभी ही इस्तेमाल करता हूँ। इनफैक्ट शुरू अर्ली गेम में इस्तेमाल करी होंगी, उसके बाद ये अभी तक इस्तेमाल नहीं करी शायद मैंने। लेकिन इनमें से एक ऐसी गाड़ी है जो मैंने बहुत इस्तेमाल करी है, और नहीं, ये वाली वो नहीं है, वो है ये वाली ड्यूक ऑफ डेथ। अगर आपको शुरू कर रहे हो ये गेम और आपको एक बुलेट प्रूफ कार चाहिए, स्पेशली अगर आपको कल्किन फार्म रेड खेलना है, वो मैं आपको अगली सीरीज़ में दिखाऊंगा। ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है। ये मतलब ऑलमोस्ट 95% आर्मर प्रोटेक्टेड है। और ये जो आप देख सकते हो, जैसे मैंने पॉइंट किया, मैं फिर से पॉइंट करता हूँ, ये जो विंडो खुली हुई है, बस यहीं पे अगर कोई एनपीसी आप पे फायर करे और यहाँ से बुलेट चली जाए तो ही आपको डैमेज होगा, वरना 100% प्रोटेक्टेड रहोगे आप इसमें। अगेन ये भी कोई रैंडम सी गाड़ी है, ट्यूरिज्मो GTR। ये भी मेरे को फ्री मिली थी जब मैंने क्रिमिनल एंटरप्राइज पैक ख़रीदा था। ठीक गाड़ी है, एवरेज गाड़ी है, बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट गाड़ी है नहीं है। ये रियल वर्ल्ड बेंटले पे बेस्ड है, आई थिंक बेंटले बेंटेगा जो SUV थी उस पे बेस्ड है। ये भी अगेन रैंडम कोई मसल कार, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। एल ड्यूराडो ये देखने में गाड़ी अच्छी है, लुक्स अच्छे हैं, लेकिन चलने में इतनी वाहियात गाड़ी है ये, मतलब मैं बता नहीं सकता यार। ये बड़ी, मैं नहीं चलाता ये गाड़ी, आई डोंट लाइक इट। और ये हमारी कैरिन एवरॉन RS, आई थिंक ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, लेकिन स्लो बहुत गाड़ी है ये, ठीक ठाक स्लो है ये। तो ये एक लास्ट व्यू हमारी इन 10 गाड़ियों का जी। ड्यूक ऑफ डेथ सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी है यहाँ पर। चलो दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं मेरी वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉपर्टीज़ पे, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और कुछ टाइम तक तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन ही वही थी, स्पॉन लोकेशन। आपको लेके चलता हूँ मैं अपनी एजेंसी पर। चलो बस अब एजेंसी पहुँच गए हैं। हाँ, मैंने ये वाली एजेंसी ली है, हेविक वाली, आप देख सकते हैं। फ्रैंकलिन क्लिंटन एंड पार्टनर। फ्रैंकलिन क्लिंटन एंड पार्टनर में जो पार्टनर है वो आपका कैरेक्टर है, मतलब हमारा कैरेक्टर है। आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये इंटीरियर भी मेरे को बहुत पसंद है इस एजेंसी के। और यहाँ पे गाड़ियाँ भी मेरी अमंगस्ट माय फेवरेट गाड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं मैंने। Everything okay? यस ब्रदर, एवरीथिंग इज़ ओके। चलो अब आपको लेके चलते हैं। ये रही मेरी एजेंसी। ये इंटीरियर मेरे को बहुत पसंद है, मतलब आई थिंक 3 या 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, उन सब में से बेस्ट ऑप्शन जो है इंटीरियर्स का, वो यही लगता है मेरे को। मतलब एजेंसी जैसी दिखनी चाहिए वैसी ही है ये इंटीरियर एकदम मैच करता है। अगर आप एक हाई लेवल प्लेयर हो, आपने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, जो कि मैंने एजेंसी जब तक मैंने ख़रीदी थी तब तक ठीक ठाक पैसे आ गए थे मेरे पास। आई थिंक ये एजेंसी मैंने ख़रीदी है जब मेरे पास ऑलरेडी 20-25 मिलियन, आई थिंक इवन $30 मिलियन का एक कैप बन गया था, तब मैंने एजेंसी ख़रीदी थी। यस, एजेंसी। और आपको एजेंसी की गाड़ियाँ भी दिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे आई थिंक फुली लोडेड गराज है यहाँ पर 20 कार्स का या 19 कार्स का, आपको बाद में पता चलेगा 19 क्यों। तो अब आपको ऊपर दिखा देता हूँ, फर्स्ट फ्लोर भी दिखा देता हूँ एजेंसी का। इनफैक्ट नॉट फर्स्ट फ्लोर, अपर फ्लोर। फुली अपग्रेडेड एजेंसी है। यहाँ पे अकोमोडेशन भी है मेरे पास, यहाँ पे लाउंज एरिया भी है, ये मशीन भी मैंने रखी है, ये अकोमोडेशन था। और ये मेरी स्पॉन लोकेशन थी, ये डिफ़ॉल्ट स्पॉन लोकेशन थी अप अंटिल मैंने मैंशन ख़रीद लिया। जब मैंने मैंशन लिया तब जाके मैंने यहाँ से अपनी स्पॉन लोकेशन हटा के बाय डिफ़ॉल्ट मैंशन पे कर ली थी, वरना ये मेरी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन थी। यस,
एजेंसी वाले सारे काम कर रहे हैं। Got some वेल, cool stuff here for you. यस, थैंक यू, वेरी कूल स्टफ। गन शॉप भी है मेरे पास यहाँ पे, और गन शॉप जिस के पास नहीं है एजेंसी में, मैं हाईली रिकमेंड Keep your eyes करूँगा, open. क्योंकि आपको यहाँ पे आर्मर जो है वो 10% डिस्काउंट पे मिलता है, तो ओवर टाइम आप काफ़ी पैसा बचा सकते हो। अब आपको लेके चलता हूँ हमारे गराज पे, क्योंकि वही चीज़ इंटरेस्टिंग है। ये गाड़ी टेक्निकली आपकी नहीं है, लेकिन आप इस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आप चाहो। ये रियल वर्ल्ड आई थिंक रोल्स रॉयस कलिनन पे बेस्ड है। बहुत ही शानदार एसयूवी है यार। ये गेम में भी, इन गेम भी बहुत अच्छी है। मतलब रियल वर्ल्ड ऑब्वियसली इट्स रोल्स रॉयस, लेकिन इन गेम भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये। और अब आपको अपनी पर्सनल कार्स का कलेक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे अमंगस्ट माय फेवरेट कार्स रखी हुई हैं। यस, रेड और ब्लू कलर मेरे को बहुत पसंद है गाड़ियों में, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मेरे पास रखी हुई हैं। इनेस पैरागन, यस। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। रैपिड, आई थिंक ये रैपिड GTX कहलाती है ये वाली गाड़ी। अगेन आई बिलीव किसी एस्टन मार्टिन पे बेस्ड है। रेव्यूएल्टर, और नेक्स्ट गाड़ी आहा, इस दुनिया की रेंज रोवर गैलीवेंटर बॉलर STD। बहुत बढ़िया नाम रखा है इन लोगों ने, STD। लेकिन हाँ, ये गाड़ी जो है ये SUVs की कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट है, एज इन लुक्स वाइज। और ये इस दुनिया की पोर्शे यानी फिस्टर कॉमेट S2 कैब्रियो वर्जन नहीं है, ये दूसरा हॉट टॉप वर्जन है, मैट ब्लू में। और इसके बगल में है बफेलो ब्रावाडो। आई थिंक ये अमंगस्ट माई फर्स्ट कार्स थी जो मैंने एजेंसी में पार्क करी थी, अलॉन्ग विद ये वाली ओबे ओमिनस EGT। ये रियल वर्ल्ड आई थिंक ऑडी ई-ट्रॉन पे बेस्ड है। भैया बिजली की रफ्तार से निकलती है ये गाड़ी, इतनी तेज़ निकलती है ना, मैं क्या बताऊँ। और ये है आई थिंक डोमिनेटर, वैपिड डोमिनेटर इसका नाम है। लिक्स में बहुत अच्छी है, मसल कार में बेस्ट। और ये है इस दुनिया की लैम्बोर्गिनी यूरस पगासी टोरोसो। सबसे आई थिंक पैसे में सबसे सस्ती गाड़ी, सबसे सस्ती तो नहीं लेकिन हाँ SUVs की कैटेगरी में, और जो ये गाड़ी है उसमें बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको मिल जाएगी ये गाड़ी। तो एक बार ये फिर से देख लेते हैं। इस तरफ की 5 गाड़ियाँ और इस तरफ की 5 गाड़ियाँ। मैं ये गाड़ियाँ बहुत इस्तेमाल करता हूँ, मतलब अगर मैं एजेंसी में हूँ तो या तो ये गाड़ियाँ निकलेंगी या फिर मेरी डिलक्सो निकलती है। चलो तो आपको नीचे वाले फ्लोर पे लेके चलते हैं। और ये अब हम आ गए हैं नीचे। ओसेलॉट वर्च्यू, इस गाड़ी की ऑलमोस्ट 2 मिलियन की है, लेकिन मैंने इसके लिए 1 भी रुपया नहीं दिया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट डोज और लास्ट डोज मिशंस जब आप कंप्लीट करते हो तो आपको ये गाड़ी फ्री में मिल जाती है। वो मैं आपको अगली सीरीज़ में दिखाऊंगा। दुबाची वैगनर, आई थिंक ये एस्टन मार्टिन वैल्करी पे बेस्ड है। और नेक्स्ट वाली गाड़ी तो ओहो हो यार, इसको देख के ना हॉट व्हील्स कलेक्शन याद आ गया। जो भी 90s या अर्ली 2000s के बच्चे होंगे जिनके पास हॉट व्हील्स रही होगी, उनके पास इस तरह की एक गाड़ी ज़रूर रही होगी, और मैंने इसको वैसा ही लुक देने की कोशिश करी है। ओवरफ्लॉट सुजुमे, ये बहुत एक्सपेंसिव कार है, ऑलमोस्ट आई थिंक 3 मिलियन या ऐसी कुछ है, लेकिन ये अच्छी लगती है लुक में। और ये भी यार, ये SUV भी बहुत अच्छी है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली आज जीप पे बेस्ड है तो जाहिर सी बात है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी तो इसकी अनमैच्ड ही होगी, स्पेशली फॉर द लुक्स। और ये है हमारा इलेक्ट्रिक कार सेक्शन। ये दोनों गाड़ियाँ आई बिलीव इलेक्ट्रिक हैं, एक फिस्टर नियॉन और दूसरी वाली ब्रावाडो बफेलो EVX आई बिलीव इसका नाम है। और ये दोनों ऑलमोस्ट रैंडम परचेजेस थे, क्योंकि ये जो जैसे ये वाली जो है रेड वाली यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये मेरे को एक SUV चाहिए ही थी यहाँ पे, तो मैंने कहा अब ऑडी की ही क्यों ना SUV ले लो, यानी कि ओबे आई वैगन। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 गाड़ियाँ इधर और 4 गाड़ियाँ इधर। लास्ट वाला बे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये बाइक खड़ी रहती है यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने जब शुरू में बोला था 19 कार का गराज है ये, तो ये एक्चुअली 19 कार गराज है।
चलो अब हम निकल आए हैं एजेंसी से बाहर। अब आपको लेके चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट यानी कि अगली प्रॉपर्टी की ओर। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे मैंने काफ़ी पैसा कमाया है और वो प्रॉपर्टी है हमारा बंकर। बंकर मेरे को पहले पलीटो बे वाला मिला था, लेकिन फिर मैंने वो चेंज करके चुमाश ये वाला ले लिया है क्योंकि ये शहर के पास पड़ता है। तो वो जो $50,000 वाला आपका जो हर 42 मिनट्स में आप एक्स्ट्रा जो वेपन सप्लाई कर सकते हो वो आपको आसानी से मिल जाता है और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। और ये बंकर भी मेरा फुली अपग्रेडेड है, स्टाफ अपग्रेड। बस सिक्योरिटी अपग्रेड मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे थोड़ा पॉइंटलेस लगता है वो, लेकिन स्टाफ और इक्विपमेंट अपग्रेड प्रॉपर है इसमें। तो मैं अब यहाँ आपको बाकी का बंकर भी दिखा देता हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल ऑपरेशन सेंटर जो है वो भी यहीं पर ही खड़ा है। वो भी आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, पूरा A to Z सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। तो ये भी 4 मैंने कभी इस्तेमाल नहीं करी है चारों, बस ये खड़ी है यहाँ पे क्योंकि मैंने ऐसे ही ले ली थी बिकॉज अवेलेबल थी, तो वाई नॉट। और ये रहा मेरा मोबाइल ऑपरेशन सेंटर। अगेन ये भी फुली अपग्रेडेड है। आपको पहले बाहर से दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली मैंने पूरा ब्लैक करा है क्योंकि ये थोड़ा डिस्क्रीट और थोड़ा मेनेसिंग सा लगना चाहिए, तो मैंने 100% ब्लैक कर लिया। और मैंने केबिन ये वाला चूज़ करा है, ऐसे जो मेन ट्रक होता है वो दूसरा वाला जो वो नहीं होता कॉरिगेटेड फ्रंट वाला जो ग्रिल्ड होती है, वो वाला मैंने इस्तेमाल नहीं करा यहाँ पे क्योंकि मुझे ये वाला अच्छा लगता था। चलो आपको साइड से दिखा दिया जाए ये, और अभी मैं आपको अंदर भी लेके चलूँगा। इसमें व्हीकल बे भी है। ये अंदर आ गए हम लोग। तो यहाँ पे आप अपनी व्हीकल्स भी मॉडिफाई कर सकते हो। कुछ व्हीकल्स मॉडिफाई कर सकते हो, सारी व्हीकल्स नहीं। जैसे जो वेपनाइज टेम्पा और इस टाइप की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये वेपन्स व्हील है फुली अपग्रेडेड। और अब आपको लेके चलते हैं सेकंड सेक्शन में। यहाँ पे भी ड्रोन्स और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, मिसाइल्स, साइलो मिसाइल्स तो इसमें नहीं है, लेकिन जो डिफेंस मिसाइल्स हैं वो सारी इसमें लगी हुई हैं। बाहर निकाल के दिखाने का मैं आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता यार, क्यों। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए और उसके बाद आपको लेके चलते हैं, एग्जिट करते हैं मोबाइल ऑपरेशन सेंटर से और बंकर से भी एग्जिट करते हैं। बंकर आप लोगों ने देख लिया और अब आपको लेके चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी पे, जो कि होगी आपको फैसिलिटी दिखा देता हूँ। फैसिलिटी यहीं पास में है मेरी। फैसिलिटी भी हालांकि मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। ऑर्बिटल कैनन है मेरे पास, लेकिन मैं पब्लिक लॉबीज़ में कम खेलता हूँ। चलो हम आपको डायरेक्ट फैसिलिटी पे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ के इंटीरियर्स। वहाँ पे भी मेरे पास आई बिलीव 3 ही व्हीकल्स खड़ी हैं, क्योंकि आप एज सच गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं खड़ी कर सकते, सिर्फ व्हीकल्स खड़ी कर सकते हो, और वो भी मिलिट्री व्हीकल्स। तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी मिलिट्री व्हीकल्स मेरे पास वहाँ पे खड़ी हैं। चलो बेटा अंदर चलो, अंदर चलो, शाबाश। तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ अपनी फैसिलिटी के अंदर। यहाँ पे फटाफट आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये थ्रस्टर्स यहाँ पे रखे हैं, जिन्होंने सैन एंड्रियास खेला यार, ये GTA सैन एंड्रियास में मेरा फेवरेट व्हीकल हुआ करता था, चीट कोड से आता था ये वाला एक। यस, हाँ। हालांकि इस गेम में ये थोड़ा नर्व्ड है तो मैं इतना इस्तेमाल नहीं करता इसको, लेकिन GTA सैन एंड्रियास में वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स था ये। और ये हमारा खंजाली टैंक। ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे डबल कॉइल्ड रेल गन लगी हुई है, क्योंकि मतलब रेल गन ऑब्वियसली बेटर है। और ये मेरा कैमोफ्लाज बाहर से देख लीजिए, ये मेरा फेवरेट कैमोफ्लाज है इस व्हीकल पे। वो डेजर्ट कैमोफ्लाज मेरे को इस पर इतना अच्छा नहीं लगता, ये वाला लुक अच्छा लगता है। और अब नेक्स्ट अप है हमारा MLRSS मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, यानी कि शर्नबॉर्ग। ये भी मैंने पूरे गेम में जब से ख़रीदा है तब से शायद 2 या 3 बार इस्तेमाल किया हो, वो भी तब जब मैं अगर किसी पब्लिक लॉबी में हूँ जस्ट इन केस। तो मज़ा बहुत करा इससे वैसे। यस, इसका लुक भी है मतलब प्रॉपर मिलिट्री व्हीकल तो है यार, ये बात तो है, माननी पड़ेगी। लगती भी अच्छी है। ट्रक मतलब ऑब्वियसली ट्रक माउंटेड है।
तो चलो अब फैसिलिटी से बाहर निकलते हैं और अब आपको अपना हैंगर दिखा देता हूँ। हैंगर जस्ट अक्रॉस द रिवर ही है, तो वो फोर्ट जैंकुडो वाला ही हैंगर मैंने लिया था, क्योंकि जब आप फोर्ट जैंकुडो का हैंगर ख़रीदते हो तो आप फोर्ट जैंकुडो के ऊपर से फ्लाई बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको लो लेवल क्लियरेंस अलाउड होता है। तो जिन जिन को ये बात नहीं पता है, जिन जिन को ये ट्रिक नहीं पता, वो याद रखें कि हैंगर आप ख़रीदने जाएं तो LSIA वाला नहीं, ये वाला हैंगर ख़रीदें। आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, सारे यहाँ के सारे एयरक्राफ्ट भी आपको दिखा दूँगा। हालांकि मैंने एयरक्राफ्ट्स इतने नहीं ख़रीदे हैं, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स सबसे फेवरेट यार ये बकिंगम वोलेटिस। आपको इसका ट्रिक मालूम है कि नहीं? जब आप मैंशन DLC खरीदते हो तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। आप वहाँ से एग्ज़िट वाया हेलीकॉप्टर करके उसको हैंगर पे ला के सेव कर सकते हो, तो आपके पास वो आ जाएगा। और एक ये हेलीकॉप्टर है मेरे पास, ये भी बहुत बढ़िया, मतलब ये आई थिंक कौन से अपाचे हेलीकॉप्टर पे बेस्ड है। और मेरे पास मैमथ एवेंजर भी है, इस पे भी, ये भी अच्छा है। इसके मिशंस हालांकि टाइम कंज्यूमिंग है और उतने वेल पेड नहीं है, तो मैंने एक आध बार ही ट्राई किया है, लेकिन अगेन F-160 राइजू, सबका फेवरेट मिलिट्री जेट। यस, ये वाली लिवरी मेरे को बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये वाली लिवरी लगाई है। लेकिन यार ये जेट अगेन फास्टेस्ट व्हीकल इन द गेम, तो ऑब्वियसली मेरे पास ये है, सबके पास होना चाहिए। लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत है, ऑलमोस्ट $4-4.5 मिलियन का है यार। तो मतलब लेट गेम ही मैंने ख़रीदा था। एक बार आपको पूरा लुक दिखा देता हूँ, इसका साइड से भी दिखा देता हूँ। और लिवरी मेरे को ये वाली लिवरी सबसे अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये वाली लिवरी लगाई थी। और कोई ऑप्शन, मतलब और कोई रीज़न नहीं है उसका। चलो दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं हमारे, एक काम करता हूँ, आपको मोटरसाइकिल क्लब दिखा देता हूँ अपना। मोटरसाइकिल क्लब, हालांकि मैं MC प्रेसिडेंट ज़्यादा बनता नहीं हूँ और मोटरसाइकिल क्लब में इतना इस्तेमाल नहीं करता, इनफैक्ट मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन वहाँ पे बाइक्स मैंने सेव कर रखी हैं, तो मैं बाइक्स आपको दिखा देता हूँ, और कुछ अतरंगी बाइक्स भी हैं उसमें। तो ये है हमारा मोटरसाइकिल क्लब। ये भी मेरे को क्रिमिनल एंटरप्राइज पैक अगर आप ख़रीदते हो तो आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलता है, और मैंने ना इसको अपग्रेड किया ना कुछ किया। मैं मोटरसाइकिल क्लब्स बिजनेसेस पे, MC क्लब बिजनेसेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और ये हमारा 10 बाइक कलेक्शन। बाइक्स मैं इतनी इस्तेमाल नहीं करता, बस सिवाय इसके अकूचो ड्रैग, मैं इसको अच्छा इस्तेमाल कर, इसको ठीक ठाक इस्तेमाल करता हूँ जब भी बाइक्स की ज़रूरत होती है। और क्यों ना हो, ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि मेरे पास लेगेसी वर्जन है। ये PC पे मेरे पास लेगेसी वर्जन है, तो इसमें HSW अपग्रेड नहीं अवेलेबल है, वो PS5 पे आएगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और ये नागासाकी शिटारो, ये भी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, आई थिंक ट्रॉन मूवी आई थी, या आई थिंक ट्रॉन मूवी थी, उसमें जो बाइक, मतलब उससे इंस्पायर्ड लगती है ये। और ये ड्रैगस्टर, यार ये जिन जिन लोगों ने टॉप गियर देखा है उन लोगों को पता होगा, ये मतलब ये उसी गाड़ी से बेस्ड है, उसी ड्रैगस्टर से बेस्ड है, जिस पे हम सबके फेवरेट रिचर्ड हैमंड का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया था। ये वाली ड्रैगस्टर उसी पे बेस्ड है। और बाकी रैंडम लाइक स्पोर्ट्स बाइक्स जो हैं होती हैं। यस, ये है हमारा 10 बाइक का कलेक्शन। मेरे पास आई थिंक 10 ही बाइक्स हैं। अगर आप ऑपरेसर मार्क 2 को भी एज अ बाइक लेते हो, हालांकि मैं उसको बाइक कंसिडर नहीं करता, तो 11 हो जाएंगी, लेकिन ये 10 बाइक्स का मेरा कलेक्शन है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए थर्ड पार्ट में इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 4। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।